हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। व्यापम परीक्षा और जो भी ग्रुप 2 के एग्ज़ाम होने हैं, पटवारी के एग्ज़ाम होने हैं, उसके लिए इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और इंग्लिश में व्यापम पूछता है कि कोई भी 4 ऑप्शन आपको दे देता है और उनमें बोलता है कि आपको इनमें एरर छाँटना है। तो किस प्रकार से आप छाँटोगे, किस प्रकार से आप उनको हल कर सकते हो, तो वही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत सरल तरीके से आप सीखेंगे कि किस तरह से आप एरर को हटा सकते हैं। आज हम टॉप 25 प्रश्न देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हमारे क्रैश कोर्स का 42वां भाग है। इसके पहले हम इसके 41 भाग कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ हमारे पटवारी के पेड ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि आपने हमारे नोट्स के साथ आपको मिला होगा। नोट्स में भी ये ट्रिक बहुत अच्छे से सॉल्व की हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुनील वुड हैव गॉट दिस ऑफर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सुनील वुड हैव गॉट दिस ऑफर इफ़ ही हैड अटेंडेड द इंटरव्यू। सुनील वुड हैड, देखो यहाँ पर ये जो वुड है, ये वुड ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब होता है जो कि सहायता करती हैं। तो और ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे कि नॉर्मली वर्ब होती हैं इज, एम, आर, हैज़, हैव, लेकिन मॉडल वर्ब, मॉडल क्या होता है? मॉडल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि होता है शुड, वुड। तो ये सभी क्या होती हैं? ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। और आपको क्वेश्चन क्या दिया है? सुनील वुड हैड गॉट दिस ऑफर इफ़ ही हैड, अगर वो करेगा अटेंड दिस, उसको ऑफर मिल सकता है अगर वह उसको ऑफर मिलेगा अगर वह ये इंटरव्यू आपको अटेंड करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें एरर क्या है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है या चौथे में। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो वुड होती है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वुड हैव का यूज़ आता है, हैड का यूज़ कभी नहीं आता है। हमेशा या तो वुड हैव ही आएगा, ना तो आएगा हैड, और ना तो आएगा हैज़। वुड, शुड, इनके साथ मस्ट, ये जो होती हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, और इनके साथ कभी भी हैड नहीं आता है। इनके साथ अगर लगाना है तो वुड हैव, आपने सुना होगा यू वुड हैव लाइक टू। तो इनके साथ हमेशा हैव का यूज़ आता है, हैड या हैज़ का यूज़ नहीं आता है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, डिड आई नॉट इन्फॉर्म्ड यू, डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू, यदि क्या मैंने तुमको इन्फॉर्म नहीं किया अबाउट द डिटेल्स ऑफ आवर विजिट टू डिफरेंट वर्क स्टेशन, हमारी अलग अलग स्टेशंस की डिफरेंट जो वर्क स्टेशंस हैं उनकी विजिट के लिए। तो इसमें आपको देखना है कि एरर कौन सी है। पहले आप खुद सोचिए कि इसमें एरर कौन कौन सी हो सकती है। देखो, पहला पढ़ो पहले, डिड आई नॉट इन्फॉर्म्ड। आप डिड से ये पहले से आप समझ पा रहे हैं कि ये कौन सा सेंटेंस दिख रहा है। आप समझ पा रहे हैं ये पास्ट टेंस दिख रहा है। पास्ट टेंस का ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें डिड आगे है, हेल्पिंग वर्ब आगे है। डिड आई नॉट इन्फॉर्म्ड यू। तो आप देख रहे हैं कि जब डिड का यूज़ लगा देते हैं तो या तो हम, अगर सिंपल टेंस होता है तो वर्ब में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और अगर हमने डिड का यूज़ कर दिया है नेगेटिव या इंटरोगेटिव में तो हम जो वर्ब है उसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें इन्फॉर्म्ड लिखा है, जो कि इन्फॉर्म नहीं होगा। इसमें हमेशा डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड आई नॉट इन्फॉर्म, डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू, क्या मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया है, नहीं किया था अबाउट द डिटेल्स ऑफ आवर विजिट, हमारी जो विजिट है उसके बारे में, टू डिफरेंट वर्क स्टेशन, अलग अलग स्टेशंस के लिए। तो आपको याद रखना है कि डिड के साथ कभी भी ईडी का यूज़ नहीं आता। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज आता है। पहले में मैंने बताया कभी भी हैड और हैज का उपयोग नहीं होता है। मॉडल मतलब मॉडल्स के साथ हमेशा हैव का उपयोग होगा, जैसे कि मॉडल्स मतलब होता है शुड, वुड, मस्ट, ये सभी जो है मॉडल्स रहेंगी। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैड दे नॉट हेल्प, क्या है? हैड दे नॉट हेल्प हिम विथ मनी ही वुड नॉट हैव अटेन्ड द दिस पोजीशन। हैड दे नॉट हेल्प, अब देखो ऊपर मैंने बताया था कि डिड के साथ कभी भी
सेकेंड फॉर्म या मतलब ईडी नहीं आता, डेड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जबकि हम इस सेंटेंस में अगर देखें तो हैड दे नॉट हेल्प हिम विथ मनी, क्या उसने उसके साथ कुछ मनी के लिए हेल्प नहीं की थी। ही विल नॉट हैव अटेंड दिस पोजीशन, क्योंकि वह उस पोजीशंस के लिए वहाँ पे पर्याप्त नहीं था। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या एरर दिख रहा है, तो हैड दे नॉट हेल्प, तो हमेशा ये नियम होता है कि अगर हैज का यूज़ कर रहे हो, हैव का यूज़ कर रहे हो, हैड का यूज़ कर रहे हो, तो ये परफेक्ट जो सेंटेंसेस में आता है, परफेक्ट टेंसेस में आता है, और हमेशा इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। हैड के साथ हमेशा किसका उपयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का करते हैं। जैसे कि डिड अगर आ रहा है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का करते हैं, तो ऐसे ही हैड अगर आ रहा है तो हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। हैड दे नॉट हेल्प हिम, यहाँ पे लिखा है हेल्प, तो हेल्प जो है वर्ब है, सहायता करना, किसी भी चीज़ हिंदी अगर आप करके देखोगे तो करना, खाना पीना, सोना रोना, लेना देना, तो ये सभी चीज़ें वर्ब के अंतर्गत आती हैं। और अगर हेड दिया हो मतलब वर्ब परफेक्ट का टेंस की बात की हो तो हमेशा हेल्प के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, हैड दे नॉट हेल्प्ड, क्या हो जाएगा, हैड दे नॉट हेल्प्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंस ही वॉज नॉट वेल यस्टरडे, जबकि वह यस्टरडे में सही नहीं था, क्या आएगा, जबकि वह यस्टरडे में सही नहीं था। सी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द ऑफिस, और वह ऑफिस, क्योंकि वह यस्टरडे सही नहीं था इसलिए वह ऑफिस को अटेंड नहीं कर सका। तो आपको इसमें देखना है कि इसमें कौन सी आपको गलत दिख रहा है, कौन सा आपको सही दिख रहा है। तो आप एक बार खुद को देखिए कि कहाँ पे आपको गलत दिख सकता है। देखो, सिंस सी वॉज नॉट वेल यस्टरडे, ये पूरी लाइन बिल्कुल सही है। सिंस सी वॉज नॉट, सिंस आया है, सी वॉज नॉट, जबकि वह यस्टरडे में सही नहीं था। सी कुड नॉट बी एबल, देखो कुड नॉट बी एबल, कुड नॉट बी एबल का अर्थ है, एक बार मुझको बताइए कि देखो कुड का यूज़ हम कब करते हैं, वह ऐसा कर सकता है, वह ऐसा कर सकता था, मतलब जो कुड का यूज़ होता है वो एबिलिटी मतलब योग्यता बताने के लिए होता है। कुड का यूज़ हमेशा काय के लिए करते हैं, कुड का यूज़ हमेशा एबिलिटी या योग्यता बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है वो क्योंकि वह यस्टरडे में नहीं आ सका, ऑफिस को अटेंड नहीं कर सका, वो अच्छा नहीं था यस्टरडे में। तो आप देख रहे हैं कुड नॉट बी एबल, अब यहाँ पे कुड का भी मतलब होता है वही योग्यता, और यहाँ पे एबल टू भी लिखा है, तो दोनों सेंटेंस एक साथ नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस कुड नॉट की जगह किसका यूज़ कर देंगे, वॉज नॉट का करेंगे। कुड नॉट का इसलिए नहीं करेंगे कि कुड नॉट बी एबल, कुड का और कैन का यूज़ हमेशा एबिलिटी मतलब योग्यता बताने में किया जाता है। जैसे कि ही कैन रन, वह दौड़ सकता है, तो कोई भी चीज़ की एबिलिटी बताने के लिए, योग्यता बताने के लिए कैन और कुड का यूज़ होता है। यहाँ पहले से ही एबल लिखा हुआ है तो हम कुड हटाकर इसमें काय का यूज़ कर देंगे, वॉज का। वॉज का ही क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ भी वॉज है, और वॉज ये मतलब ये सेंटेंस पूरा कौन से टेंस का चल रहा है, पास्ट टेंस का चल रहा है, इसलिए हम ये कुड नॉट हटा देंगे। तो आपका एरर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर जो है आपका टिक हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि इफ़ ही डज नॉट completes, if he does not complete this assignment no other assignment will be given to him, यदि वह ये असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करता है तो उसको कोई भी असाइनमेंट नहीं दिया जाएगा, ये इसका हिंदी सेंटेंस है। तो आप बोला है if he does not completes this assignment, if he does not completes this assignment no other assignment will be given to, देखो will be given बिल्कुल सही है, will be के साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, गिवन सही किया है उन्होंने, अदर असाइनमेंट will ये भी सही है, दिस असाइनमेंट ये भी सही है। पहला क्वेश्चन, पहले लाइन जो देखिए, इफ़ ही डज नॉट कंप्लीट्स, देखो यहाँ पर डज का यूज़ किया है और यहाँ पर कंप्लीट्स का यूज़ किया है।
तो जब यहाँ पर एस या एस का उपयोग कर दिया है, मतलब उन्होंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी है नेगेटिव सेंटेंस में डज, तो फिर साधारण जो हेल्पिंग वर्ब है, जो आपका जो मुख्य वर्ब है, सॉरी, जो कंप्लीट जो आपकी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तो उसमें फिर एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही आपने डज में डू में एस या एस लगाया है, तो इसलिए आपको कंप्लीट में एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर पहला ही जो है वो आपका एरर हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें एस या एस है तो इसमें एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका इसका अगर आपको इसको सही करोगे तो हो जाएगा इफ़ ही डज नॉट कंप्लीट, केवल कंप्लीट आएगा, एस नहीं आएगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे पटवारी के नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो आप हमारे पटवारी का पैकेज ले सकते हैं, या आप ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको टोटल 10 बुकलेट मिलेंगी। सभी नोट्स बहुत सरल तरीके से सरल भाषा में तैयार किए गए हैं, टू द पॉइंट है। जो सिलेबस में मांगा है, जो सिलेबस में पटवारी का दिया है उसके अकॉर्डिंग ही ये नोट्स तैयार किए गए हैं। इसमें सामान्य प्रबंधन की बुकलेट आपको मिलेगी, कंप्यूटर दक्षता की बुकलेट आपको मिलेगी, गणित तर्क शक्ति की मिलेगी, हिंदी की मिलेगी, MPGK का मिलेगा, योजनाएं हैं भारत मध्य प्रदेश सरकार की, कल्याणकारी कार्यक्रम है, पशुधन जनगणना, आर्थिक बजट, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का जो सामान्यकरण है पूरा हैंड रिटर्न है और फ्लो चार्ट डायग्राम सहित है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से फैक्ट है, जिले वाइज जानकारी कवर की गई है। इसके बाद व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह है, विज्ञान के 3000 वन लाइनर हैं, सामान्य ज्ञान है और अंग्रेजी है। अंग्रेजी को ट्रिक से बताया गया है। इसका पैकेज 2199। इसके साथ हम एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो है व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाता है, महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, करंट अफेयर्स फ्री दिए जाते हैं, कंप्यूटर की शॉर्टकट की, रीजनिंग की ट्रिक्स, मैथ्स की ट्रिक्स, ये सभी आपको कराए जाते हैं। मेरे सभी वीडियोस के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं एग्ज़ाम तक हज़ारों प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो सभी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट यहाँ पे लिए जाएंगे। कोई भी पेपर पहले हो जाता है पटवारी का तो उसके आंसर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये सभी ग्रुप आपके लिए एक प्रकार से कोचिंग का काम करेगा और ये नोट्स भी बहुत सरल भाषा में तैयार किए गए हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पर। भारत में कहीं भी रहते होंगे और तो आपके पास ये डिलीवर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा हमारा हुआ है, छठवा देखना है। छठवा क्वेश्चन देखिए क्या क्या लिखा है। वी हैव कीप अवर प्रॉमिस, वी हैव कीप अवर प्रॉमिस एंड यू कैन एक्सेप्ट अ लॉट फ्रॉम अस इन नेचर। वी हैव कीप अवर प्रॉमिस, हम जो है हमारा प्रॉमिस रखते हैं, एंड यू कैन एक्सेप्ट अ लॉट फ्रॉम अस इन फ्यूचर। तो आपको ये बताना है कि इसमें आपको क्या एरर है। पहला वी हैव कीप, हम रखते हैं, अबर प्रॉमिस या हमने रखा, हैव है तो उसका जाएगा हमने रखा, हमने हमारा प्रॉमिस रखा, और एंड यू कैन एक्सेप्ट अ लॉट फ्रॉम अस इन फ्यूचर। इस प्रकार से आप हमसे फ्यूचर में बहुत सारी आशाएं कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, अवर प्रॉमिस एंड बिल्कुल सही, यू कैन एक्सेप्ट भी सही है, अलॉट फ्रॉम अस इन योर फ्यूचर, मुझसे आप आशा कर सकते हो फ्यूचर में, तो आप हमसे आशा कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें आपको एक एरर दिख रहा होगा, पहले आप खुद सोचिए। कहाँ, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि अगर आप हैज़ हैव का यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आप पहले सेंटेंस में देखेंगे कि लिखा है वी हैव कीप, तो यहाँ पर हैव कीप जो है उसकी जगह जाएगा हैव केप्ट, क्योंकि कीप की यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो क्या का यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाएगा, तो वी हैव केप्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां। Don't offers me any explanation now. I am not going to accept it today. No error. Don't offers me, मुझे कोई ऑफर मत दो। एनी एक्सप्रेशन, मुझे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, कोई भी एक्सप्लेनेशन अभी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन मत दो। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट टुडे, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। तो डोंट ऑफर्स मी, तो यहाँ भी आप पहला सेंटेंस देखिए, डोंट ऑफर्स मी, तो यहाँ पे ऑफर्स
के साथ ऑफर्स आने का कोई मतलब नहीं है, ऑफर के साथ ऑफर्स आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने आगे लगाई है हेल्पिंग वर्ब डू, डू के साथ आपने लगाया है नॉट, और जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे लगी जाती है तो आपको मेन वर्ब में एस या ई एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि मैंने पहले बताया है। अगला है द बुक इज़ रिटर्न। The book is written in a simple and lucid manner with a number of well-drawn illustrations। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो देख सकते हैं आप बेल ड्रॉन्ड, आप देखिए सोचिए कि इसमें क्या आ सकता है। द बुक इज a simple and lucid manner a number of well drawned। देखो यहाँ पे जो ड्रॉन्ड लिखा है तो उस ये ईडी लगाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। वेल ड्रॉन्ड इल्लुस्ट्रेशंस, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ ओनली ड्रॉन आ जाएगा, क्योंकि ये कोई यहाँ पे ड्रॉन्ड है और ड्रॉन्ड के ये ड्रॉ का है, मतलब ड्रॉ की ही इन्होंने थर्ड फॉर्म खींची है ड्रॉन, और ड्रॉ की थर्ड फॉर्म होती है अगर देखा जाए तो ड्रॉन होती है। ड्रॉ की थर्ड, ड्रॉ मतलब होता है खींचना। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये ड्राउंड नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली आएगा अब बेल ड्रॉ, नंबर ऑफ बेल ड्रॉ। तो यहाँ पे ड्रॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, ड्रॉ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है डू यू फील दैट यस्टरडे रीना डिड नॉट संग। आप तुम फील करते हो कि कल रीना ने गाना नहीं गाया। द पोएम रीना डिड नॉट संग द पोएम प्रॉपरली। फील करते हो कि कल रीना ने पोएम को प्रॉपरली नहीं गाया। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में क्या तुमने फील किया कि रीना ने पोएम को प्रॉपरली नहीं गाया। तो इसमें क्या आएगा, देखो डिड यू फील दैट, तुमने फील किया कि, ये पहला बिल्कुल सही है। यस्टरडे रीना डिड नॉट संग द पोएम प्रॉपरली, पोएम प्रॉपरली सही लिखा है। इन द क्लासरूम भी सही लिखा है। लेकिन आप अगर दूसरा वाला सेंटेंस देखेंगे, यस्टरडे रीना डिड नॉट संग, तो मैंने आपको बताया था कि डिड अगर लगा हो आगे तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की। तो यहाँ पे डिड भी लगा है और सॉन्ग की जो है सिंग की थर्ड फॉर्म भी लगाई दी, सिंग संग सेंग, तो इसकी सेकंड फॉर्म भी इन्होंने लगा दी, जो कि नहीं आएगा। इसके साथ क्या आएगा, ओनली सिंग आएगा। तो रीना डिड नॉट सिंग आएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो आपने डिड में पहले से ही, जो डू है, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो आपने डिड तो पहले से ही लगा दिया, तो यहाँ पे संग का यूज़ नहीं आएगा। तो आपका दूसरा वाला जो है आंसर टिक हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद अ बॉल। बच्चे बॉल से खेल रहे थे, बॉल के साथ खेल रहे थे। एंड रन अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट ऑक्योर्ड, और एंड रन अराउंड, और चारों ओर भागने लगे जब एक्सीडेंट हुआ। तो आप इसमें क्या करोगे, तो देखो ये जो सेंटेंस चल रहा है वर प्लेइंग है, मतलब ये कंटिन्यूअस की बात चल रही। आप किसी को जो आपने देखा हुआ घटना होगी वो आप उसको बता रहे हो, तो आप सब चीज़ रनिंग पोजीशन में बता रहे हो कि सब चीज़ रनिंग चल रही है। तो जब द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विथ अ बॉल, बच्चे बॉल से खेल रहे थे। एंड रन अराउंड, और एंड रन अराउंड, अब यहाँ पे रन क्यों आएगा, जबकि हमको पता है कि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस की। तो जब कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो रन का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर रनिंग का यूज़ होगा, क्योंकि हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो इसमें काय का यूज़ हो जाएगा, इसमें रन की जगह किसका हो जाएगा, रनिंग का हो जाएगा। तो क्या होगा, एंड रनिंग अराउंड, और फिर भागने लगे। और फिर हमने देखा कि वो चारों तरफ भागने लगे, भाग रहे। तो क्योंकि करंट की स्थिति बता रहा है उस समय की, तो इसलिए इसमें रन की जगह काय का यूज़ होगा, रनिंग अराउंड का होगा। तो आपका जो टिक होगा वो 3 पर हो जाएगा, तीसरा वाला जो एरर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिएगा, आपको हम महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है ना, मैं हिंदी के, कंप्यूटर के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, आप कंप्यूटर के और जीके के, मध्य प्रदेश के, विज्ञान के करवा ही रही हूँ लगातार चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे पटवारी का पेड ग्रुप में आपको पहुँचते रहेंगे अगर आपने मेरे नोट्स लिए हैं तो।
अगला क्वेश्चन है आलोक हैज स्पेंड 6 ईयर इन कलकत्ता। आलोक ने क्या किया है, 6 साल कलकत्ता में स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं। बट स्टिल ही डज नॉट नो मैनी पार्ट ऑफ द सिटी, लेकिन फिर भी अब तक वह बहुत सारे पार्ट उस सिटी के नहीं जान पाया है। मैंने आपको बताया था, पहला सेंटेंस पढ़िए, आलोक हैज़ स्पेंड। मैंने आपको बताया था कि कभी भी हैज़ हैव का यूज़ हो तो आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और हैज के साथ देखो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, फर्स्ट फॉर्म ही लगी है। स्पेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्पेंड की जगह स्पेंट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीपल रिजॉर्ट टू माल प्रैक्टिसेस बिकॉज दे डू नॉट हैव फेथफुल इन देयर ओन एबिलिटीज़। इसमें क्या आ जाएगा, आप देखो एक बार, जो नॉट लगा है जहाँ पर, वहाँ पर लिखो, वहाँ पे लिखा है डू नॉट हैव फेथफुल। क्या लिखा है, do not have faithful. People resort to malpractices because they do not have faithful in their own abilities. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हैव फेथफुल लिखा है, दे डू नॉट हैव फेथफुल, तो इसकी जगह होगा डू नॉट हैव फेथ, क्योंकि फेथफुल क्या हो जाता है, एक एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पे फेथ को एक नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसलिए फेथफुल की जगह पे क्या हो जाएगा, फेथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है हार्डली हैड ही थ्रू द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। हार्डली हैड ही थ्रू द बॉल, तो देखो आप सबसे पहले ये बताओ, मैंने आपसे बोला था कि हैज़ और हैव का यूज़ अगर होगा तो आप कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे वर्ब की। तो अगर है हार्डली हैड ही थ्रू, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, तो उसने मुश्किल से उसने बॉल जो है फेंकी, व्हेन इट फेल, जब वह गिरी, ऑन द ग्राउंड, तो उसने बॉल को बहुत मुश्किल से फेंका। लेकिन हार्डली हैड ही थ्रू, तो यहाँ पे आपको देखना है कि यह थ्रू का उपयोग नहीं होगा, यहाँ पे थ्रोन का उपयोग होगा, थ्रोन द बॉल, क्योंकि हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है your application will not be entertained, your application will not be entertained, पहली लाइन बिल्कुल सही है, until you submit all the certificate in original, तुम्हारी एप्लीकेशन या आपकी एप्लीकेशन का तब तक स्वीकृत नहीं होगी जब तक कि आप पूरे सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा नहीं कर देते। तो ये इसमें कोई एरर नहीं दिख रही, तो इसमें 5 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है he dared to go at the blast site to as to save his colleague। तो ये इसमें भी आप देख रहे हैं he dared to go at the blast site to as so as to have save this colleague, तो ये भी नो एरर है, इसमें भी कोई गलती नहीं दिख रही है। अगला है आई डिड स्पोक टू नितिन यस्टरडे, मैंने नितिन से यस्टरडे में कहा, आई डिड स्पोक टू नितिन यस्टरडे बट आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस पॉइंट, लेकिन मैं इस पॉइंट को मेंशन करना भूल गया। तो देखो पहला ही पॉइंट देखिए, आई डिड स्पोक, मैंने आपको बताया था कि डिड अगर लगा होगा तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो स्पोक ये जो है वो सेकंड फॉर्म आ जा रही है स्पीक की, तो आपको देख यहाँ पे स्पोक हटा के स्पीक कर देना है और आपका आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है she had offered a temporary assignment but she turned it down saying that she would accept it only a permanent one। उसने वो जो उसको ऑफ़र दिया अ टेम्प्ररी असाइनमेंट, एक अस्थाई असाइनमेंट, बट सी टर्न्ड इट डाउन, और वो है लेकिन वह बदल गई और उसने कहा सी वुड एक्सेप्टेड ओनली अ वर्ब ओनली अ परमानेंट वन, वह केवल एक स्थायी को स्वीकार करेगी। तो आप देख रहे हैं सी वुड एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे सी वुड एक्सेप्टेड ओनली अ परमानेंट वन की जगह आएगा सी वुड एक्सेप्ट, क्योंकि मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग होता है, ये बात आपको याद रखना है। और वुड क्या है, मैंने ऊपर भी बताया था कि जो वुड है, शुड है, मस्ट है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है।
तो एक्सेप्टेड की जगह क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मॉडल्स वर्ब होती हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। अगला है ऑल द पार्टीज whose presidents were asked to resign were involved in anti-national activities. All the parties whose presidents were asked, सभी पार्टीज जिनसे प्रेसिडेंट ने पूछा था टू रिज़ाइन वर इन्वॉल्व इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वर के साथ क्या आ रहा है, इन्वॉल्व आ रहा है, लेकिन ये पास्ट की बात कर रहे हैं तो वर के साथ किस चीज़ का यूज़ होगा, और ये एक वॉइस दिख रहा है तो इसके साथ काय का यूज़ होगा, वर्ब इन्वॉल्व्ड का यूज़ होगा। तो ऑल द parties whose presidents were asked to resign were involved in anti-national activities. अगला क्वेश्चन है I can hear the conversation inside. I can hear the conversation inside but nobody is coming. मैं सुन सकता था द कन्वर्सेशन इनसाइड, जो अनसाइड अंदर साइड कन्वर्सेशन थी, बट नोबडी लेकिन कोई नहीं आ रहा था वहाँ पे, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। टू ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलने के लिए। तो आप इसमें किसका यूज़ करेंगे, आई कैन हियर, ये बिल्कुल सही है। द कन्वर्सेशन इनसाइड, ये भी सही है। बट नो बडी इज़ कमिंग टू ओपनिंग द डोर। तो देखो यहाँ पे टू के साथ ओपनिंग लगा हुआ है और यहाँ पहले भी आईएनजी लगा हुआ है। कमिंग में 2 बार आईएनजी का कोई भी मतलब नहीं। और एक ट्रिक होता है कि कभी भी टू के साथ आईएनजी नहीं आता है। तो टू के साथ देखिए ओपनिंग आ रहा है, कंटिन्यू, टू के साथ आईएनजी नहीं आता है। तो यहाँ पे यही 4th वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा टू ओपन द डोर, नॉट टू ओपनिंग द डोर। अगला क्वेश्चन है He feels that I cannot imagine. उसने फील किया कि I cannot imagine, मैं इमेजिन नहीं कर सकता, या वह फील करता है कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता। व्हाट अ स्पेस स्टेशन, क्या बोल रहे हैं, व्हाट अ स्पेस स्टेशन, और व्हाट अ स्पेस स्टेशन वुड बी लुक्ड लाइक। वह जो स्पेस जो स्टेशन है वो किस तरह से दिखेगा, वुड बी लुक्ड लाइक, व्हाट अ स्पेस स्टेशन वुड बी लुक्ड लाइक। तो इसमें क्या होगा, इसमें वुड बी लुक्ड लाइक की जगह हो जाएगा वुड लुक लाइक, क्योंकि लुक का अर्थ होता है मालूम पड़ना, दिखाई देना। तो किस तरह का दिखाई देगा, तो यहाँ पे मालूम पड़ना और दिखाई देना हो रहा है। तो यहाँ पे वुड बी कोई ऑप्शन नहीं होगा। और मैंने पहले भी बताया है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये लुक्ड जो है वो ईडी हट जाएगा और वुड लुक लाइक हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ सरिता लुक्स ब्यूटीफुल, सरिता ब्यूटीफुल मालूम पड़ती है, सरिता ब्यूटीफुल दिखती है। और मैं बोलूँ सरिता इज़ लुक्ड ब्यूटीफुल, तो वो इज़ लुक्ड जो है वो गलत हो जाएगा। लुक्स मतलब होता है लगती है, दिखाई देती है, मालूम पड़ता है, वह फील करता है। आई कैन नॉट इमेज, वह फील करता है कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता। व्हाट अ स्पेस स्टेशन वुड बी लुक्ड लाइक, स्पेस स्टेशन किस तरह दिखता होगा। अगला क्वेश्चन है दे आस्क द गाइड, उसने गाइड से पूछा, उन्होंने गाइड से पूछा, दे आस्क द गाइड वेदर दे कुड वेट एंड वॉच द पिक्चर्स आफ्टर सनसेट। वेदर दे कुड वेट, वे वेट कर सकते हैं, एंड वॉच द पिक्चर आफ्टर, और ये आफ्टर सनसेट के बाद पिक्चर देख सकते हैं। तो देखो वेट एंड वॉच्ड लिखा है, तो यहाँ पे दोनों ही सेम चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड या थर्ड का ऑप्शन नहीं आएगा, ओनली वेट एंड वॉच ही आएगा। तो दे आस्क द गाइड वेदर दे कुड वेट एंड वॉच द पिक्चर्स आफ्टर सनसेट। तो इसका जो दूसरा आंसर है वो एरर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यू शुड नेवर कैरी टेल्स और टोल्ड इल ऑफ अदर्स। यू शुड नेवर कैरी, आप देख रहे हैं शुड यहाँ पे यूज़ काय का हो रहा है, शुड का हो रहा है। शुड मतलब काय का यूज़ हो रहा है,
मॉडल का यूज़ हो रहा है। यू शुड मतलब तुमको चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए। नेवर कैरी टेल्स और टोल्ड, नेवर कैरी टेल्स और टोल्ड, तो यहाँ पर पास्ट की बात नहीं हो रही है, सब वर्तमान का चल रहा है, शुड का भी यूज़ हो रहा है, तो टोल्ड की जगह क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। हाउ इज़ दैट, यू डिड नॉट टोल्ड। अब यहाँ पे देखो डिड नॉट भी दिख रहा है और क्या दिख रहा है, टोल्ड भी दिख रहा है। डिड नॉट टोल्ड नहीं होगा, डू नॉट या तो डिड नॉट टेल होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि यदि सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है जो आपकी मेन वर्ब है तो वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी अगर डिड का यूज़ होता है। तो डिड का यूज़ हो रहा है तो टोल्ड के जगह पर क्या आएगा, टेल का यूज़ होएगा। अगला क्वेश्चन है ही थिंक्स दैट ही नोज, उस वह सोचता है दैट ही नोज हिज सब्जेक्ट वेल, कि वह उस सब्जेक्ट के बारे में, उसके सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानता है। एंड कैन टॉट दिस टू अदर्स आल्सो, और उसको दूसरों को भी पढ़ा सकता है, ये इसका मतलब होगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि कैन, कैन एक कैन का मतलब होता है कर सकना, एबिलिटी बताना होता है और एक मॉडल की तरह यूज़ होता है। तो कैन के साथ हमेशा किस चीज़ का उपयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा। और टॉट कौन सी फॉर्म है, टॉट सेकेंड या थर्ड फॉर्म होती है, तो इसके टॉट का उपयोग नहीं होगा, टॉट की जगह पे क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट हैड हीट एंड डस्ट यूजुअली एसोसिएटेड विथ इट। देखो आपको इसमें दिख रहा होगा कि लगातार दो दो जगह आपको पास्ट पास्ट जैसी फीलिंग आ रही है। डिड नॉट हैड, तो डिड अगर है तो हैड आ ही नहीं सकता, क्योंकि हैड तो थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब वाला हैड नहीं है, यहाँ मेन वर्ब वाला है, मतलब पास होना, पास होना। यहाँ पे हैव का फीलिंग आ रहा है, पास होना। तो डिड नॉट हैड की जगह आ जाएगा डिड नॉट हैव, हैव मतलब होता है पास होना, क्योंकि डिड लगा है तो इसकी हैव की सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट, तो डिड नॉट हैव आ जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो था और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। ऐसे ही और क्वेश्चन में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब के लेके आऊँगी, टेंसेस से संबंधित क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो अगर आप ये और क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हो और रेगुलर इनकी PDF पाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।